एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन फिज़िक्स जो कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ये सीरीज़ में आज आपके लिए लाया हूँ। ये सीरीज़ आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इस सीरीज़ में मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th century, the growing demand for energy was largely met by। अर्लियर पार्ट ऑफ 20th century में जो एनर्जी की डिमांड थी वो किससे पूरी होती थी? फॉसिल फ्यूल्स, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर एनर्जी। तो फ्रेंड्स, जो अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी था उसमें ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी वो किससे मेट होती थी? फॉसिल फ्यूल्स से। तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। अंडर क्लियर cloudless sky conditions, the daily average of solar energy that is received in India varies from। जब आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते आसमान पर, तो एवरेज सोलर एनर्जी इंडिया में क्या होती है? 40 to 70 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, 5000 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, 8 to 10 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। जब आसमान क्लियर होता है तो डेली एवरेज ऑफ सोलर एनर्जी जो रिसीव होती है वो क्या होती है? 4 to 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स। जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या, उसका क्या स्टेटमेंट है? The rate of change in the momentum is directly proportional to the applied force that produces the change and takes place in the direction of the action of force. The change in the momentum of a body is inversely proportional to the applied force that produces the change and takes place in the direction of the force. The change in the magnitude of momentum is directly proportional to the applied force that produces the change. The change in the magnitude of momentum is inversely proportional to the applied force that produces the change. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पार्ट नंबर ए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? The rate of change in the momentum is directly proportional to the applied force that produces the change and takes place in the direction of the action of the force. Part number A इसका आंसर है। Question number 4. In a DC motor, the coil is connected to a split ring of diameter 4 mm. What is the function of split ring? जो DC मोटर होता है उसमें आपको बतानी है, उसमें एक स्प्लिट रिंग होती है, आपको उसकी फंक्शन बतानी है कि उसकी फंक्शन क्या होती है। टू अवॉइड डिफॉर्मेशन ड्यू टू हीटिंग ऑफ द रिंग एज इट कैरीज करंट, टू प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, टू प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डैमेज, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। जो ये स्प्लिट रिंग होती है डीसी मोटर में, उसकी क्या फंक्शन होती है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। Question number 5. Which rule is applied to find the direction of force acting on the current carrying conductor if the direction of current and direction of magnetic field is known? कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट? जब हमें क्या होता है, जब हमें करंट की डायरेक्शन और करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सब पता होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हॉल इफेक्ट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर अगर आप किसी से भी पूछोगे, कोई भी जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, चाहे वो AS IAS हो, KS वाला हो, या कोई जिसने JK SSB JK PSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, अगर आप उनसे भी पूछोगे तो वो ज़रूर आपको यही कहोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप उन पे एक बार ज़रूर विज़िट कर लेना, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगता है कि हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको फिर पता चल जाएगा कि
कि जो ये क्वेश्चंस हैं ये किन किन टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो डैश डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं? अनलिमिटेड, रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल। तो फ्रेंड्स जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। इनको रिन्यू करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स बिकॉज ऑफ। जो वाटर लेवल होती है सी की वो कभी राइज होती है और कभी फॉल होती है, ये ऐसा क्यों होता है? इज दिस बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेविटेशनल पुल mainly of the sun on the spinning earth, gravitational pull mainly on the moon on the spinning earth, difference in energy pressure in the ocean। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर सी। जो ये समंदर में पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल mainly of the moon on the spinning earth। क्वेश्चन नंबर 8, firewood has low heat content per kg of its mass. Which one of the following technologies can be used to convert firewood to a better source of energy? जो firewood होता है उसका low heat content होता है per kg of its mass। हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जो ये firewood होता है ये हमारे लिए एक better source of energy बनेगा? Burning it in limited supply of oxygen, converting it into biogas, converting it into fossil fuel, converting it into ash। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर ए। हमें क्या करना है? जो ये फायरवुड होता है इसको हमें कहाँ पे बर्न करना है? बर्न इट इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, द सोलर एनर्जी reaching unit area at outer edge of the Earth's atmosphere exposed perpendicular to the rays of the sun at the average distance between the sun and Earth is known as energy coefficient, वोल्टिक कोफिशिएंट, थर्मल पावर, सोलर कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सोलर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म गिबरेंटर रेशियो इज एसोसिएटेड विद। जो ये गिबरेंटर रेशियो है ये किसके साथ एसोसिएट है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टाइडल एनर्जी। जो ये गिबरेंटर रेशियो है ये किसके साथ एसोसिएट है? टाइडल एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जाम्पल ऑफ द वेव where the particles in the medium move parallel to the direction of propagation of wave is। आपको उस वेव की एग्जाम्पल बतानी है जहाँ पे क्या होता है? पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं वो क्या करते हैं? मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इज इट लाइट वेव, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, साउंड वेव, रेडियो वेव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है साउंड वेव। साउंड वेव कौन सी टाइप की वेव है? इज इट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल? साउंड वेव क्या होती है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय FPC which consists of an insulated outer metallic box covered on the top with glass sheet. What does FPC stands for? Fluid plate converters, fluid plate conductors, flat plate converters, flat plate collectors। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। FPC इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following instrument is used to measure the flowing current in an electric circuit? हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए फ्लोइंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the limitation of wind energy pertaining to wind power generation? आपको यहाँ पे limitation of wind energy बतानी है। Wind power generation is cost effective, wind energy is clean and pollution free, wind energy development takes up less land, wind energy cannot be directly stored in large quantities। तो फ्रेंड्स जो wind energy की यहाँ पे limitation है वो क्या है? पार्ट नंबर डी। बाकी जो है वो इसके benefits हैं। जो ये limitation है wind energy cannot be directly stored in large quantities। Question number 15, which of the following is an example of non-uniform acceleration? आपको यहाँ पे non-uniform acceleration की example बतानी है। Movement of blades of a ceiling fan, earth under the influence of gravity, a rocket lifts from a space center,
कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस होती है, या इक्वल इंटरवल्स या अन इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जब कार कहाँ पे रन होगी? क्राउडेड सिटी में, तो उसकी स्पीड क्राउड की वजह से कभी अप होगी, कभी क्या होगी? डाउन होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड वहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं रहती है, इसलिए ये क्या है, किसकी एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइम टेकन बाय ए वन कंप्लीट वेव टू पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, स्पीड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पीरियड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। आपको यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसकी डिसएडवांटेज बतानी है। रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वेदर डिपेंडेंट, हेल्पर्स इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वेदर डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसकी एग्जाम्पल बतानी है। ए गन recoils when a bullet is fired from it, a book lying on the table, pushing or pulling off the door, pulling a cart। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है a gun recoils when a bullet is fired from it। क्वेश्चन नंबर 19, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट टू मेजर। जो किलोमीटर पर आवर है ये किसका यूनिट है? स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मास। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है स्पीड। किलोमीटर पर आवर ये किसका स्पीड है? ये किसका यूनिट है? स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 20, द combustion of fossil fuels at power plants is the main source of emission of which of the following gases। जो combustion of fossil fuels होती है पावर प्लांट्स में, यहाँ पे कौन सा गैस इमिट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे इमिट होता है। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर 2 हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो सारे क्या है प्रीवियस ईयर्स। अगर आप आज ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये वीडियो लंबा होगा, इससे आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। तो मैं कल इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। लास्ट पे मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट ये है कि कल हम पहला मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे टेलीग्राम पे। अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल के अबाउट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कल 8 बजे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।